Good morning, learners. I hope you're healthy and you're at home. It's our 16th day class, and we are here to learn continuous tense. हम जो भी स्टडीज अब करेंगे वो पैरेलल करेंगे जब तक टेंस कंप्लीट नहीं होता. प्रेजेंट एंड पास्ट एक साथ करेंगे. सो इट्स वी हैव टू स्टडी टुडे कंटिन्यूअस टेंस. आज मैंने वर्ब को ऐसे लिखा कि हम साथ साथ इसे यूज भी कर लेंगे. मुझे लग रहा है कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स वर्ब को याद नहीं कर रहे हैं, तो मैं इसे यूज करता हूं आज. कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस हमने एक साथ देखना है. प्रेजेंट as well as past. Present and past. Present tense and past tense. What is continuous? Let's understand it first of all. Continuous means the word continuous has come from the word continue. Continue means लगातार. Anything what is happening continuously is known as continuous. आप लोग बोल रहे होंगे कि सर आज बहुत इंग्लिश बोले जा रहे हो. इट्स ओके, मैं हिंदी में ही बात करता हूँ. इट्स ओके. कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? लगातार होना. तो यहाँ पे जो क्रिया है वो कैसे होगी? लगातार होगी. प्रेजेंट में कंटिन्यू हो ही रही है एंड पास्ट में लगातार हो ही रही थी. इट इज. तो लेट्स अंडरस्टैंड एंड लेट्स सी द स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑफ ऑल. सब्जेक्ट प्लस is oblique am oblique are oblique was oblique were plus V4 plus object. Subject you know well. Is, am, are, was, were here is helping verb. Helping verbs. Is, am, are, was, were यहाँ पे क्या है? Helping verbs. हमने पीछे जो पढ़ा था static sentences में, वहाँ पे is, am, are and was, were क्या थे? मेन वर्ब थे. यहाँ पे क्या है? is, am, are, was, were हेल्पिंग वर्ब्स हैं. हेल्पिंग वर्ब्स किसी को कब कहा जाता है? जब वो मेन वर्ब की हेल्प करने के लिए आता है. यहाँ पे मेन वर्ब क्या है? V4. V4 इज मेन वर्ब. इसकी हेल्प कौन कर रहा है? is, am, are, ऑब्जेक्ट यू नो वेल. अभी is, am, are प्रेजेंट का है एंड was, were पास्ट का है. is, am, are किसको इंडिकेट करता है? हूं, हो. was, were किसको इंडिकेट करता है? था, थे, थी. कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है? आईडी आप देख लेंगे टू मेक इट मोर क्लियर. रहा, रही, रहे. ये ओनली थ्री. रहा, रही, रहे. यही आईडी है कॉन्टिन्यूअस होने का. एनीथिंग, एनी सेंटेंस व्हिच इज कॉन्टिन्यूअस फॉलोइंग द थ्री आईडीज ओनली. रहा, रही, रहे. ओके. अब ये प्रेजेंट में होगा तो प्रेजेंट का आप आईडी जानते हो, है, हूं, हो. पास्ट में होगा तो क्या होगा? था, थे, थी. मींस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होगा तो रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रहे हैं. इट इज पास्ट कॉन्टिन्यूअस में होगा तो क्या होगा? रहा था, रही थी, रहे थे. इट इज. सो लेट्स सी द एग्जांपल्स. सब्जेक्ट पुट कर लेते हैं राहुल. प्रेजेंट में देखेंगे तो राहुल सिंगुलर है. सिंगुलर के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इज playing cricket. Rahul is playing cricket. It means Rahul cricket खेल रहा है. Rahul cricket खेल रहा है. Okay. Rahul cricket खेल रहा है. Rahul is playing cricket. What you find here? You seeing the sentence is showing the action is going on continuously. क्रिकेट खेलता है? जी नहीं. क्रिकेट खेल चुका है? जी नहीं. क्रिकेट खेलेगा? जी नहीं. क्रिकेट खेल रहा है means continuously. He is batting or he is bowling or he is fielding, whatever. चाहे वो बैटिंग कर रहा हो, बॉलिंग कर रहा हो, फील्डिंग कर रहा हो, whatever he is doing means he is in action. अभी वो क्या है? एक्शन में है continuously. राहुल क्रिकेट खेल रहा है. मुझे यहाँ पे से वर्ब्स लेने हैं. The teacher is beating Ram. Beat means पीटना.
पीटना, बीट मीन्स पीटना, हमने बीट को यूज किया आईएनजी लगा के। द टीचर इज बीटिंग राम, शिक्षक राम को पीट रहे हैं। शिक्षक क्या कर रहे हैं? राम को पीट रहे हैं। नेगेटिव बनाने के लिए आपको क्या करना है? इसके साथ नॉट लगा देना, क्या हो जाएगा? द टीचर इज नॉट बीटिंग राम, शिक्षक राम को नहीं पीट रहे हैं। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या करना है आपको? हेल्पिंग वर्ब को सामने ले आना है, ले आते हैं। Is the teacher beating Ram? Is the teacher beating Ram? क्या शिक्षक राम को पीट रहे हैं? क्लियर? मीन्स कॉन्टिन्यूअस टेंस मीन्स एनी एक्शन इज गोइंग ऑन कंटिन्यूअसली। अगर वो प्रेजेंट में है तो इज गोइंग ऑन कंटिन्यूअसली, और पास्ट में है तो वाज गोइंग ऑन कंटिन्यूअसली। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। The drama is beginning. The drama is beginning. खेल शुरू हो रहा है। The drama, ड्रामा का मतलब होता है खेल, पहले नाटक भी इसको बोलते हैं। The drama is beginning, क्या हो रहा है? खेल शुरू हो रहा है। नाटक क्या हो रहा है? शुरू हो रहा है, मतलब शुरू होने की क्रिया क्या हो रही है? कंटिन्यू अभी हो रही है। We are bending, bend means मोड़ना, we are bending the bamboos. We are bending the bamboos. Bend means मोड़ना। Begin means शुरू होना या शुरू करना। ओके, अभी मैं वर्ब भी लिख रहा हूँ, साथ ही साथ यूज भी कर रहा हूँ, सो दैट आपको ज्यादा टाइम नहीं लगे इसे समझने में। We are bending the bamboos. We are not bending the bamboos. Are we bending the bamboos? The drama is beginning. The drama is not beginning. Is the drama beginning? Okay. सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ is, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ are और I के साथ am. The dog is biting ये bread. You know, bite means दांत से काटना, दांत से काटना। The dog is biting a bread. डॉग कुत्ता क्या कर रहा है? रोटी को दांत से काट रहा। The dog is biting a bread. एक्शन कैसे हो रहा है? कंटिन्यू हो रहा है। एक्शन कैसे हो रहा है? कंटिन्यू हो रहा है। ओके, अभी चलिए हम पास्ट के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ था, जिसमें रहा है, रही है, रहा हूं हमने यूज किया। अभी पास्ट के साथ यूज करते हैं। He was breaking rules. He was breaking rules. वो नियमों को तोड़ रहा था। क्या कर रहा था? नियमों को तोड़ रहा था। was लगा दिया मीन्स था, ing तो कंटिन्यूअस का पहचान है ही, रहा रही रहे, तो he was breaking rules, वो क्या कर रहा था? नियमों को तोड़ रहा था। अगर द लगाएंगे तो ज्यादा बेटर हो जाएगा, सटीक एक्यूरेसी आ जाएगी, और आपको हमेशा एक्यूरेसी का ख्याल रखना है। He was breaking the rules, वो नियमों को तोड़ रहा था। My mother was blessing my elder brother. एक ग्रामेटिकल एरर अक्सर हम लोग करते हैं, क्या करते हैं? माई बिग ब्रदर। भैया भाई स्टूडेंट्स ध्यान रखो, बड़े भैया इज नॉट बिग ब्रदर, बड़े भैया मीन्स एल्डर ब्रदर, छोटा भाई मीन्स नॉट अ स्मॉल ब्रदर, छोटा भाई मीन्स यंगर ब्रदर, एल्डर ब्रदर यंगर ब्रदर। माई मदर वॉज ब्लेसिंग माई एल्डर ब्रदर, मेरी माँ बड़े भैया को आशीर्वाद दे रही थी। आशीर्वाद देने की क्रिया भूतकाल में हो रही थी, अभी नहीं हो रही है। कब हो रही थी? भूतकाल में हो रही थी। नेगेटिव बनाएंगे तो माय मदर वाज नॉट ब्लेसिंग माय एल्डर ब्रदर। ओके, बीहोल्ड, बीहोल्ड मींस देखना या निहारना। अभी ब्रेक मींस तोड़ना, आप फाइंड आउट कर लोगे। ब्लेस मींस आशीर्वाद देना।
आशीर्वाद देना। ओके, मिटा दूं? बिहोल्डिंग का मतलब होता है प्यार से देखना। बिहोल्डिंग मीन्स प्यार से देखना, निहारना। जैसे माँ अपने बच्चे को देखती है, जैसे प्रेमिका अपने प्रेमी को देखती है, जैसे हंसनी हंस को देखती है, वैसे उसे बोलते हैं बिहोल्डिंग। और जब हम किसी भी चीज को गंदे तरीके से देखते हैं, मीन्स कड़ाई से देखते हैं, दैट इज स्टेयरिंग। स्टेयर मीन्स किसी भी चीज को घूर घूर कर देखना। जिसे जब दृष्टि हमारी गंदी हो जाती है, नेगेटिव होती है, तो हम वहां पे यूज करते हैं स्टेयर। और जब हम विद लव उसमें देखते हैं, दैट टाइम जो एक्शन होता है उसे कहते हैं बिहोल्ड। यहाँ पे क्या है, द गर्ल वाज बिहोल्डिंग हर लवर। द गर्ल वाज बिहोल्डिंग हर लवर। लड़की अपने प्रेमी को कैसे देख रही थी? निहार रही थी। ओके, द mother was beholding the infant। infant का मतलब होता है शिशु, जो अभी अभी जन्म लिया हो उसे बोलते हैं infant। The mother was beholding the infant। माँ बच्चे को निहार रही थी। क्या कर रही थी? निहार रही थी। एक्शन कब हो रहा था? पास्ट में हो रहा था। नेगेटिव क्या होगा? The girl was not beholding her lover। The mother was not beholding the infant। Was the mother beholding the infant? Was the girl beholding the lover? Beholding her lover। ओके, यहाँ पे हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस कंप्लीट हो गया। एक बार रिकैपिचुलेट करते हैं, बिल्कुल नटसेल में पढ़ते हैं कंप्लीट चीजों को। आप फिर से इसे देखो। जब प्रेजेंट होगा तो आपको ये हेल्पिंग वर्ब यूज करने, इज, एम, आर। जब पास्ट होगा तो आपको यूज करने हैं वाज और वेयर। प्रत्येक स्थिति में V4 रहेगा, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो या फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अभी सिंगुलर होगा प्रेजेंट में तो इज, और प्लूरल होगा तो आर। सिंगुलर होगा पास्ट में तो वाज, एंड प्लूरल होगा तो वेयर। एम केवल आई के साथ यूज करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है any action is going on in present time or any action was going on in past time। कोई एक्शन प्रेजेंट टाइम में हो रहा है या कोई एक्शन पास्ट टाइम में हो रहा था, ये कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस मींस एनीथिंग व्हाट इज कंटिन्यू। कोई भी चीज जो कंटिन्यू हो लगातार हो रहा, ऐसे एक्शन को हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस एक्शन। इट इज ओवर, आपको बिफोर यूज करना है। हेल्पिंग वर्ब में इज, एम, आर, वाज, वेयर यूज करना है। कीप वॉचिंग माई वीडियोस, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, लाइक एंड कमेंट जरूर करें। अगर कोई इश्यू आ रहे हैं, कोई टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा है, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, कंटेंट समझ में नहीं आ रहा है, कंटेंट इंटरेस्टिंग नहीं है, तो प्लीज लर्न अस, कमेंट करें कमेंट सेक्शन में जाकर। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।